स्टूडेंट्स, तो आज ये एक नट बनाते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी छोटे छोटे जो कमांड्स है वो यूज होते हैं। तो अगर आप अच्छे से ये देख लोगे पूरा वीडियो तो आपको लगभग काफ़ी सारे कमांड्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा। और ये काफ़ी सिंपल है, आप चाहो तो ईज़िली बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल कमांड यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने इम्प्रेशन द डिज़ाइन हब का दिया हुआ है, ये भी अब मैं बताऊंगा इसमें कैसे दिया जाता है। तो ईज़िली सब आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। इसमें ये जो देखिए यहाँ पे मैं थ्रेडिंग किया हूँ, ये भी कैसे करा जाता है ये भी आपको बता दिया जाएगा इसमें ईज़िली। तो पूरा वीडियो देखिएगा फुल, आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी सारे चीज़ का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। चलिए ये देखिए यही है नट पूरा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम प्लेन चुनते हैं एक। ठीक है, तो प्लेन हम टॉप वाला चुनेंगे, तो जो हमारा मॉडल होगा ना वो टॉप पे दिखेगा अच्छे से। अब यहाँ से पॉलीगॉन, इस पे सेलेक्ट करिए। पॉलीगॉन 6 साइड होना चाहिए, हेक्सा नट बन रहा है ना तो 6 साइड होगा। अब मिडिल पे सेलेक्ट करिए और एक पॉलीगॉन ड्रॉ करिए, जो कि इसका डायमीटर मिडिल से एकदम लास्ट तक का जो डायमीटर है उसको 100 mm लेंगे हम। ये 100 mm का बन चुका है। अब सिंपल सा फीचर्स में आइए। फीचर्स में आने के बाद एक्सक्लूड बॉस बेस, इस पर सेलेक्ट करिए और ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें चाहिए लगभग ले लीजिए 70। यहाँ पे 70 सेलेक्ट करिए, 70 mm। तो हमें 70 mm का ही चाहिए, सेलेक्ट करते हैं 70 mm। अब देखिए ये आ गया। अब हम फ्रंट प्लेन चुनते हैं। हमें ये कॉर्नर, इतना शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए, तो ये जो कॉर्नर है ना इसको हमें काटना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखिए हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ से 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करिए स्केच से, और ये कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे लेकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब लाइन कमांड को लीजिए और इसको एक क्लोज स्केच बना दीजिए। अब ये क्लोज हो गया। अब हम डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं और जो ये है अप साइड का, इसको 10 mm डाल देते हैं। ये हो गया 10 और इसको दे देते हैं 5। ठीक है, ये 5 mm। और जो ये रेडियस है, तो ये रेडियस लिखते हैं हम लगभग, चलिए इसको दे देते हैं 35। ठीक है, 35 डिग्रीज दे देते हैं। जो रेडियस है इसका 35 कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया है आपका, एक स्केच बन गया। अब हमें क्या करना है, कट करना है। अब सेलेक्ट करिए इस पर और फीचर्स पे आने के बाद यहाँ पे देखिए रिवॉल्व कट का ऑप्शन आ रहा होगा ना, ये रिवॉल्व कट पे सेलेक्ट करेंगे और एक्सिस मांग रहा है। देखिए यहाँ एक्सिस नहीं है ना, तो हमें पहले एक एक्सिस बना लेना है। स्केच पे आइए, एक सेंटर लाइन सेलेक्ट करिए यहाँ से और एक एक्सिस बना लेते हैं हम। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक, ये बन गया एक्सिस। अब फीचर्स पे आके रिवॉल्व कट, अब रिवॉल्व कट देखिए इस लाइन सेलेक्ट हो गया है एक्सिस पे, और हमारा ये स्केच सेलेक्टेड था पहले से, और 360 डिग्री पे एक रिवॉल्व कटिंग हो गया है इस पर। अब सेलेक्ट कर लीजिए, ये रिवॉल्व कट हो गया। अब सेम हमें दूसरी साइड भी काटना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मिरर यूज करेंगे टूल। मिरर पे सेलेक्ट करिए। अब हमें क्या करना है, पहले तो एक प्लेन चाहिए होगा बीचों बीच, तो पहले प्लेन सेलेक्ट करते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, पहले अप साइड पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये टोटल हमने कितना हाइट लिया था 70, तो 35 यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, मिडिल में चाहिए ना। और फ्लिप ऑफसेट कर दीजिए इस पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो अप साइड हो रहा था वो डाउन साइड पे आएगा। अब सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल सा, तो ये हमारा एक प्लेन क्रिएट हो चुका है। अब ये प्लेन क्रिएट हुआ है, अब हमें क्या करना है, मिरर एंटिटी पे जाते हैं और प्लेन देखिए पहले से ही सेलेक्टेड है 1।
अब फीचर्स कौन सा चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कट रिवॉल्व जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो हमने कट किया था रिवॉल्व कट, वो शो हो रहा है देखिए। अब इस पर आप सेलेक्ट करोगे तो यही नीचे साइड भी जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी सेम फीचर्स आ जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए दोनों साइड आ गया। इसको हाइड कर देते हैं प्लेन को। अब ये हमारा एक सिंपल सा नट लगभग तैयार है। जो टॉप प्लेन है इस पे हम स्केच करेंगे एक। सेलेक्ट करिए सर्कल और मिडिल से एक सर्कल बनाते हैं जो कि होगा 100 mm। ये थोड़ा ज़्यादा टाइप हो गया है। इसको 100 mm सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी 100 mm का सर्कल आ गया है। अब क्या करेंगे, फीचर्स पे आकर एक्सक्लूड कट इस पे सेलेक्ट करिए और ये कट हो जाएगा, एक्सक्लूड कट सिंपल सा पूरा, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए ये एक्सक्लूड कट होके आ गया। अब हमें चैम्फर देना है दोनों साइड में। ये देखिए शार्प एज है एकदम ना, तो इसमें एक चैम्फर हमें देना पड़ेगा। तो ये देखिए फिलेट है ना फीचर्स में, इसके नीचे एक चैम्फर का ऑप्शन आता है, इस पर सेलेक्ट करेंगे और अप साइड और डाउन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। पर यहाँ देखिए 10 mm का दिखा रहा है, तो 10 mm नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हम देंगे 2 mm का दे देते हैं, ठीक है। देखिए 2 mm का चैम्फर शो हो रहा है इसमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमको ये जो सर्कल है, ठीक है, इसके एक स्केच चाहिए इस सर्कल का हमें। तो पहले हम ये प्लेन सेलेक्ट करते हैं एक, ये देखिए प्लेन आ गया। अब हमें कन्वर्ट एंटिटी जो ऑप्शन था, जो मैं अभी कोर्स चल रहा है मेरा उसमें मैं बता रहा हूँ सारा, कन्वर्ट एंटिटी पे सेलेक्ट करेंगे और ये जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जब सेलेक्ट कर, रुकिए एक मिनट, ये ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया है, इसको अनडू करते हैं। अब देखिए इसको सेलेक्ट करना है इस सर्कल को और कन्वर्ट एंटिटी पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो सर्कल है कन्वर्ट होके हमारा स्केच बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए सारा। अब ये दीजिए जो कर्व का ऑप्शन आ रहा है इसी के नीचे में आपको हेलिक्स एंड स्पाइरल करके आया है ऑप्शन एक, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहीं से हेलिक्स और स्पाइरल का एक आपको ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले तो ना रिवोल्यूशन यहाँ पे दिया, सबसे पहले रिवर्स कर लेते हैं डायरेक्शन को, क्योंकि हमें डाउन साइड में चाहिए ना इसीलिए। अब यहाँ पे 100 mm पिच दिखा रहा है, ये जो पिच है यहाँ से यहाँ ये 100 mm का बता रहा है, तो हमें 100 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 mm का। तो यहाँ 5 सेलेक्ट करेंगे तो पिच हमारा 5 mm का आ गया। रिवोल्यूशन कितना चाहिए, हम चलिए रिवोल्यूशन ले लेते हैं 15। 15 रिवोल्यूशन हो गया हमारा। एक मिनट, ये इसी पे सेलेक्टेड था, इसको 5 करके 15 इसमें आना चाहिए हमारा, ठीक है ना। रिवोल्यूशन 15। अब ये देखिए ये 15 रिवोल्यूशन है और पिच हमारा, एक मिनट इसको 14 कर देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत है नहीं 15 का। और पिच हमारा देखिए 5 mm का दिखा रहा है और रिवोल्यूशन 14। सेलेक्ट कर लीजिए, ये आ गया हमारा स्केच बन गया है। अब हमें कटिंग करना है इसमें, ठीक है, थ्रेडिंग करना है। अब थ्रेडिंग के लिए क्या होगा, हमें पहले यहाँ से एक प्लेन चूज़ करते हैं, चलिए फ्रंट लेते हैं, सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा जैसे जैसे हमको कट चाहिए, तो चलिए यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए, ये होगा हमारा 2 mm बेस और सेलेक्ट करके ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के रिलेशन में हम कर लेते हैं वर्टिकल। एक मिनट, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे मिडिल पॉइंट को, तो यहाँ वर्टिकल का ऑप्शन आएगा तो वर्टिकल कर लेंगे। अब देखिए वर्टिकल हो गया है ना। अब डायमेंशन सेलेक्ट कर लीजिए, इन दोनों का दूरी जो है ले लेते हैं चलिए 5 mm, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे स्केच फिलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जो 10 mm है इसको 1 mm कर दीजिए और 1 mm, रुकिए ज़्यादा वो हो जा रहा है, इसको 0.5 कर लेते हैं, चलिए 0.5 mm हो जाएगा, काफ़ी है इतना, या फिर और थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं,
0.75 कर लेते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। अब ये हमारा स्केच आ चुका है। अब स्केच सेलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है मिडिल का, इसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार क्लिक और कंट्रोल प्रेस करिए, और जो यहाँ पे हमने प्रोफाइल बनाया था ना, ये स्केच स्पाइरल, अब इस पे सेलेक्ट करेंगे आप तो ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है मेक पियर्स का ऑप्शन आ रहा है ना, अब इस पे आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था वो इस पे आ गया है, ये जो हमने स्केच ड्रॉ किया था, और ये प्रोफाइल जो हमारा स्केच है ये ड्रॉ होके इस पे आ चुका है। ठीक है, देखिए ये फुल्ली डिफाइंड भी हो चुका है जब इस पे पॉइंट पे सेलेक्ट हो गया है। तो अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो फीचर्स का ऑप्शन है उस पे आएंगे आप। ठीक है, अब ये देखिए ये तो बन चुका है ना, अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। अब ये सेलेक्ट हो गया, ये स्केच हो गया हमारा, और ये जो पाथ बन चुका है जहाँ हमें कट करना है। अब ऊपर देखिए फीचर्स में एक ऑप्शन दिख रहा है स्वीप कट। अब ये जब स्वीप कट पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्केच पहले से ही सेलेक्टेड है, और ये जो पाथ है उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो ये पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये पाथ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमें ये मिडिल का देखिए बोथ साइड बाई डायरेक्शनल कट करना है ना, तो बोथ साइड को सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑप्शन पे क्लिक करके ये कर लीजिए मर्ज टेंजेंट फेसेस कर लेंगे ना, तो ऊपर और नीचे में टेंजेंट फेस में वो अपना मर्ज हो जाएगा। अब सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा नट का थ्रेडिंग हो चुका है। ठीक है, एकदम सिंपल था, कोई वो नहीं है ज़्यादा टफ। अब ये इस पे सेलेक्ट कर लीजिए फ्रंट सरफेस पे, एक कर्व हमें ड्रॉ करना है, तो एक कर्व बनाते हैं। चलिए ये हो गया कर्व, ये रेफरेंस के लिए बन रहा है क्योंकि हम यहाँ पे अपना ब्रांडिंग करेंगे ना। अब ये देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं द डिज़ाइन हब। ठीक है, द डिज़ाइन हब लिख दिया है। अब ये यहाँ पे जो कर्व सिलेक्शन का आ रहा है ना, तो इस कर्व को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हब का लोगो आ गया। अब यहाँ से यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट पे अनक्लिक करिए, फ़ॉन्ट पे आइए और यहाँ पॉइंट्स पे सेलेक्ट करके नीचे आएंगे तो यहाँ 48 दिख रहा है ना, इस पे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पे अच्छे से जो स्केच है वो काफ़ी बड़ा होके आ चुका है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब सिंपल सा ये जो है स्केच, इसको डिलीट कर देते हैं हम, जो रेफरेंस के लिए हमने बनाया था। ठीक है, अब ये हमारा स्केच आ चुका है। अब फीचर्स में आइए, सिंपल एक्सक्लूड बोस बेस में आइए और यहाँ से हम लेंथ सेलेक्ट करेंगे 1 mm का, या फिर 0.5 भी काफ़ी रहेगा ना। ये 0.5 का आ चुका है। अब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए 0.5 का हमारा सेलेक्ट होके आ चुका है, द डिज़ाइन हब का लोगो बन के आ गया। ठीक है, सिंपल सा था एकदम बनाने का, देख लीजिए ऐसा है। और हमें अगर इसको कोई आयरन या फिर स्टील पे करना है तो अपीयरेंस पे आएंगे, आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मेटल पे ब्रास है, ब्रोंज है। अगर ब्रास का हमें चाहिए तो ब्रास पे आके देखिए ब्रस्ट ब्रास है ये ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ब्रस्ट ब्रास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एकदम इजी है, तो आप बना सकते हो। और इसमें जितना कमांड यूज हुआ है एकदम सिंपल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी टाइप की वीडियोस चाहिए डिज़ाइन से रिलेटेड, तो मैं वैसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।